ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था के डिजिटल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। 89.6 एफएम रेडियो साबरमती के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मनोरंजन के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों से समाहित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज इसके हजारों श्रोता हैं जो एफएम रेडियो साबरमती द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। एक लाल दरवाजे तब्बू ताड़िया रे लोल। एक लाल दरवाजे तब्बू ताड़िया रे लोल। अहमदाबादी नगरी एनी फरते कोटे कंगरी। अहमदाबादी नगरी एनी फरते कोटे कंगरी। रेडियो साबरमती के 1 वर्ष पूर्ण होने पर रेडियो स्टेशन मैनेजर बीके ईशिता बहन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। આજે આપણા બધા માટે ખૂબ ખુશીનો દિવસ છે, કારણ કે રેડિયો સાબરમતીનો એન્યુઅલ ફંક્શન આપણે મનાવી રહ્યા છે। જ્યારે એક બાળકનો જન્મ થતો હોય છે તો એની પૂર્વ તૈયારીઓ ઘણી હોય છે, અને એ જે ફર્સ્ટ યર હોય છે રેડિયો સાબરમતી જેનો સંકલ્પ ઉઠ્યો એવા આદરણીય ભાઈ સાહેબ આપણી વચ્ચે છે, કરુણા ભાઈ સાહેબ, જે આ ભવનમાં આવ્યા હતા અને અહીંયાથી એમને સંકલ્પ ઉઠ્યો કે તમે આ સેવા કરો। તો હું આદરણીય ભાઈ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। એમના આશીર્વાદ સदैव રેડિયો સાબરમતી પર વરસતા રહે છે। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया प्रभाग के चेयरपर्सन बीके करुणा भाई ने कहा, आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की संस्कृति विश्व पटल पर गुंजायमान हो रही है। रेडियो साबरमती के सभी श्रोताओं को फर्स्ट बर्थडे का आप सबको शुभकामनाएं। आप जानते हैं आज हमारा देश विश्व गुरु बनने के तरफ जा रही है। तो इस समय पर हम सभी भारतवासी हमारे जो भारतीय संस्कृति को विश्व के सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो जिसमें हम सभी जानते हैं गुजरात उसमें नंबर 1 है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस समय पर रात दिन एक ही लक्ष्य रखते हुए काम कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेंगे। बीके ललित भाई ने कहा, रेडियो साबरमती के द्वारा मनोरंजन और ज्ञान के कॉम्बिनेशन से सशक्तिकरण होगा। आज का दिन खुशियों का दिन है, उत्सव का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। और बच्चे की उम्र जितनी छोटी होती है सेलिब्रेशन उतना ही बड़ा होता है, भव्य होता है और उमंग भरा होता है। रेडियो साबरमती की स्थापना का मुख्य उद्देश्य या संकल्प कहो, वह 2020 के कोरोना के समय में पावरफुल आया। ज्ञान के साथ मनोरंजन और मनोरंजन के साथ ज्ञान का कॉम्बिनेशन यहाँ के निवासियों को भी दिया जाए तो न केवल उनके जीवन में खुशियाँ और आनंद आएगा, बल्कि एक सशक्तिकरण होगा। जो जिन चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं उन चुनौतियों से वो पार पा सकेंगे। ये माध्यम एक रेडियो ही हो सकता है। साबरमती रेडियो के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर व केक काटकर खुशियां मनाई।
ब्रह्मा कुमारी संस्था के धाराशिव सेवा केंद्र द्वारा राजयोग मेडिटेशन द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर एक दिवसीय सेमिनार को संबोधित करते हुए महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका डॉक्टर सविता दीदी ने कहा, राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सोलापुर सबजोन की निदेशिका राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी ने कहा, जो नारी का सम्मान करता है उसके भाग्य के दरवाजे स्वतः ही खुल जाते हैं। सेवा केंद्र संचालिका बीके ज्योति दीदी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, मेडिटेशन से हम आंतरिक शक्तियों को जागरूक कर स्वयं को सशक्त बना सकते हैं। वासी की बीके शारदा बहन ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया और मंच का कुशल संचालन बीके डॉक्टर साइली बहन ने किया। सेमिनार में शहर के आमदार शुभांगी, कैलाश घड़गे पाटिल, प्रेमा ताई, सुधीर अन्ना पाटिल सहित अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने भाग लिया। इसके साथ ही सेवा केंद्र में नवनिर्मित मेडिटेशन कक्ष का उद्घाटन सोलापुर सबजोन की निदेशिका राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी, डॉक्टर सविता दीदी, सेवा केंद्र संचालिका बीके ज्योति दीदी के साथ अन्य अतिथियों के द्वारा रिबन काटकर किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वावलंबी भारत बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी में 7 दिवसीय स्वदेशी मेला स्वावलंबन की ओर बढ़ता भारत का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के राजयोग भवन बिलासपुर सेवा केंद्र द्वारा मेरा बिलासपुर, व्यसन मुक्त बिलासपुर और दुर्घटना रहित बिलासपुर जन जागरूकता स्टॉल लगाया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया और व्यसन से मुक्ति एवं सड़क सुरक्षा के महत्व को समझा। ब्रह्मा कुमारी संस्था के बड़ोदरा स्थित अचलादरा सेवा केंद्र द्वारा उलझन से उत्साह की ओर कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल वक्ता बीके शिवानी दीदी, सांसद रंजन बहन भट्ट, बड़ोदरा के मेयर पिंकी बहन सोनी, डिप्टी मेयर चिराग भाई बरोट, मणिनगर सबजोन की संचालिका बीके नेहा दीदी, मंगलवाड़ी सबजोन की संचालिका बीके राज दीदी, अलकापुरी सबजोन की संचालिका डॉक्टर निरंजना दीदी, अटलादरा सेवा केंद्र की संचालिका डॉक्टर अरुणा दीदी, सह संचालिका बीके पूनम दीदी सहित अनेक अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल वक्ता बीके शिवानी दीदी ने कहा, हमारे संकल्प ही दुखमय संसार का कारण है। हम संकल्पों का परिवर्तन कर सुखमय संसार की स्थापना कर सकते हैं। 2023 भी खत्म होने वाला है। पिछले कुछ सालों से जब से कोविड आया, कुछ न कुछ होता जा रहा है सृष्टि के ऊपर। कभी बीमारी आई, कहीं युद्ध हो रहा है। तो जब ऐसे हालात सृष्टि पर आते हैं, चाहे सारे विश्व में आए या किसी विश्व के कोने में आए, हवा तो पूरी सृष्टि की दूषित हो जाती है। सृष्टि पर डर, चिंता, तनाव ये हवा में फैल जाता है। हवा देश की बाउंड्रीज से सीमित नहीं होती है और इसीलिए पिछले कुछ सालों में हमारी सृष्टि की वाइब्रेशन थोड़ी सी डिप हुई है और इसीलिए कोविड के बाद भी बहुत लोग कहते हैं डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, जबकि उनके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन होती है। और उसका रिज़ल्ट ये है कि जो हमारी परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वो शक्ति हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। इस समय जितनी भी प्रॉब्लम सृष्टि पर हैं, चाहे वो तनाव है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य है, डिप्रेशन है और उसके बाकी की बातें हैं, चाहे वो शरीर की बीमारियां हैं, चाहे वो रिश्तों में गांठें हैं और चाहे वो प्रकृति का पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है? उंगली रखो। ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है? अरे आपने उंगली नहीं रखी, ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है? एक स्पिरिचुअल लॉ है, ये भारत की संस्कृति में हजारों वर्षों से है और वो है संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है मतलब आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड एंड आवर वर्ल्ड मतलब यहाँ ये शरीर, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा शहर, मेरी दुनिया, मेरी प्रकृति, सब कुछ यहाँ से बनती है। तो संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कारों से संसार बनता है, संसार से संस्कार नहीं बनते हैं।
आज के न्यूज में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।